प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से लिया गया है, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक होते हुए हम भौतिक रूप से सर्वोच्च किस प्रकार हों। जब हम आध्यात्मिक आत्मसंतुष्टि के बारे में बात करते हैं तो खासकर गृहस्थों के लिए, जिनकी बाहरी जिम्मेदारियां हैं, वो बाहर की भौतिक आसक्ति एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ चलती हैं। तो हमें ये बताया जाता है कि इन्हें हम कृष्ण की सेवा के रूप में देखना चाहिए, इसलिए इसे जितना हो सके उतनी कुशलतापूर्वक करना चाहिए। एवं यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का उदाहरण दिया गया है। परंतु हम देखते हैं कि अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में अनासक्त होना चाहते हैं, तो जितना आवश्यक है उतना समय व्यतीत करें, संग भी, जो कि हालांकि शरणागति है, परंतु इसका ये अर्थ भी है कि हम प्रेरित हों एवं तपस्या करें एवं अनेक सारी सेवाएं करें। परंतु साथ ही ये विरोधाभास भी है कि आपको अपनी सेवा में सर्वश्रेष्ठ होना है, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सबसे बड़े व्यापारी होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते। आपको ठीक ठाक होना चाहिए और आप कुछ व्यापार कर सकते हैं, परंतु मुझे नहीं मालूम भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे। अगर आप चारों तरफ देखें, अगर आप 16 या 18 घंटे कार्य नहीं करते जो अन्य सभी करते हैं, तो जिन्हें हम मूढ़ा कहते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। परंतु हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो अंत में ये हमारे चयन का प्रश्न है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें या फिर अपनी प्राथमिकताओं को भी देखें। उत्तर: कृष्ण के अलावा कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका क्या अर्थ है कि सबसे बेहतर व्यापारी बनना? इसका अर्थ है वो व्यापारी जो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कर रहा है, जो कि कृष्ण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लालची भौतिकतावादी व्यक्तियों से भौतिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। इसका अर्थ है हम जो कर रहे हैं उसे सर्वोच्च चेतना से इस प्रकार करें कि हम अपनी सबसे बेहतर सेवा कृष्ण को अर्पित करें। अगर आपकी चेतना शुद्ध ना हो तो आप कुछ भी ढंग से कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकते। तो अगर हम 18-20 घंटे कार्य करें और कुछ भी साधना ना करें और कुछ भी सत्संग ना हो, और अगर हम करोड़ों 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 डॉलर कमाएं और आप एक पैसा भी भक्ति भाव से अर्पित नहीं कर सकते, तो क्या ये सर्वोत्तम है? ये निकृष्ट है। कृष्ण मात्रा नहीं देखते, वे गुणवत्ता देखते हैं। तो हमें इससे सरोकार नहीं कि सबसे बेहतर व्यापारी बने। हम किसी भी प्रकार से उत्तम बनने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। हम केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। और कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आप एक फल, एक पत्ता या थोड़ा सा जल भक्ति के साथ अर्पित करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु वे हमारा प्रयास देखते हैं। जो भी प्रयास हो उसे अगर भक्ति से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार हम अपना जीवन व्यवस्थित करें ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। और इस कारण ही हमें गुरु एवं उन्नत वैष्णवों के निर्देश चाहिए। वे कहते हैं कि हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए। आप 16 माला जप हर रोज़ करें, आप श्रीमद् भागवतम रोज़ पढ़ें या फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, आप नियमित भक्तों का संग करें। जब तक हम कई घंटे इन सभी में न दें, जो भी मात्रा हम कृष्ण को अर्पित करें, उससे कोई भी आध्यात्मिक आकर्षण नहीं होगा, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए उस स्तर तक जहाँ तक हमारी चेतना शुद्ध रहे, सत्संग एवं साधना द्वारा हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितना हम कर सकें, ताकि हम जितना हो सके उतना कृष्ण की सेवा में प्रदान कर सकें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। सबसे बेहतर बनने का प्रयास ये मिथ्या अहंकार है, अगर ये भौतिक स्तर पर होता है तो।